नमस्कार दोस्तों, रीतावी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है तो इस वीडियो में जाने वो कौन से संकेत हैं जिस समय आपका नींद खुलता है। साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से काम करने चाहिए, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे संकेत जिससे आप जान सकते हैं भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इंसान की किस्मत चमकने से पहले भगवान देते हैं आपको ये 3 संकेत। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी भगवान खुश होते हैं तो बहुत सारे धन संपत्ति ऐश्वर्य सबकी पूर्ति करने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो इंसान को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उस व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये कुछ संकेत देते हैं। आपको हम बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे हिंदू धर्म के पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे गुरुजी इसके बारे में कि जब भी हमारे व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर जरूर वो संकेत देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात के समय चैन की नींद आती है। लेकिन ऐसे में रात के समय कुछ लोगों की नींद एक समय पे टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। कभी बाथरूम जाने और कभी पानी पीने पे नींद खुलना बात है। इस तरह का नींद खुलने पे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन रोजाना रात्रि में एक ही समय पे आपकी अगर नींद खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच में आँख का खुलना। यदि रात्रि में आप 11 से 1 के बीच में अचानक से नींद आपकी खुलती है तो सोते हुए अचानक से उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। हमारे वीडियो में गायत्री मंत्र का जाप भी दिया हुआ है। अगर आपका नींद 2 बजे खुलती है तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप सोने से पहले हाथ पैर को अच्छी तरह धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद 3 से 5 खुलती है तो ऐसा क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल रीतावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करते हुए उसके बाद इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर हमें संकेत जरूर देते हैं। दोस्तों, नंबर है, अगर किसी व्यक्ति की नींद रात्रि में 3 बजे अचानक से रोज खुलती है, शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है रात्रि 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ बहुत मजबूत होती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपके रात्रि में 3 बजे के बाद बार बार नींद खुलना बहुत ही अच्छे संकेत है। वही रात्रि में 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा गया वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी नींद 3 से 5 के बीच में अगर खुले तो अगर आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। ईश्वर आपसे जो चाहते हैं, आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। क्या है वो काम, वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते दूसरा संकेत कौन से हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं तो और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो और उस जल को आप पी लेते हैं तो यकीन मानिए निश्चित तौर पे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इस संकेत का मतलब है खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है सपने में देवी देवताओं को देखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। साथ ही सपनों में देवी देवताओं को आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए दैवीय शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम।
आपके बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो आप समझ जाइए दैवीय शक्तियाँ शिव आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, धागे से भी तेज दोस्तों आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। दोस्तों नंबर 7, सुगंधित वातावरण का है। अगर कभी कभी आपको महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण आसपास आपको सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए दैवीय शक्ति आपके आसपास है और साथ ही आपकी मदद भी करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा आप पूजा कर रहे हैं। अगर आपको लगे अचानक से सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दर्द रहता है, प्रभाव महसूस हुआ हो, कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए देवी या देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। दोस्तों नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल घिरे हुए हैं, साथ ही ठंडी हवा का भी एक गूंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है। तो आप समझ जाइए देव शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों नंबर 10, अचानक से आपको बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दे या अचानक ही आपको कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं। यहाँ तो आपको कोई संगीत बजा नहीं रहा, फिर भी आपके कानों में सीटी की तरह गूंज रही हो, तो ये संकेत जान लीजिए भगवान आपको दे रहे हैं। साथ ही भगवान आपके आसपास ही है जो दैवीय शक्तियाँ बन के हैं। साथ ही वो आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देवता की पूजा करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सोए हुए, आपको अचानक से लगे किसी ने मुझे आवाज़ दिया या उठाने की कोशिश की है, फिर आप अचानक से उठ जाते हैं। फिर आपको आभास होता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो ज़रूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो समझ जाइए आपके ऊपर अलौकिक शक्तियों का कृपा है। ऐसे में आप हनुमान जी का जाप करें और उनको धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12, अगर सपने में आपको हरे भरे बगीचे, बाग या खेत दिखाई दे तो इसका मतलब है आपको जल्द ही धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करके दिखाई दे वो भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। वो और कोई नहीं लक्ष्मी माँ है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, जिसके कारण आपके जीवन में अत्यंत शुभ दिन स्टार्ट हो जाएंगे आना। अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरे रंग का सांप का भी देखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अनेक धन आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 14, अपने आप को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इसका मतलब है आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। नौकरी वालों को अगर ये सपना है तो समझ लीजिए आपकी उन्नति होगी। सपने में काले बादल देखना, साथ ही वर्षा देखना, इसका मतलब है आप जिस किसी भी में निवेश करें अपना धन को, उसमें आपको उन्नति जरूर प्राप्त होगी। स्वप्न में पान खाना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर सपने में छोटा बालक आपको ठुमक ठुमक के चलते हुए दिखाई दे, इसका अर्थ है आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद चमल और गुलमोहर की चांदी देखना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। नंबर 16, रात्रि में आपको अचानक से बांसुरी सुनाई देना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। माना जाता है ऐसी आवाज का आना आपके घर में देवताओं को आगमन का संकेत दे रहा है। ऐसे में आप हरि नाम का जाप करते हुए सो जाएं। साथ ही आप ध्यान रखें ये सारे संकेत जो है वो किसी भी से शेयर ना करें। साथ ही आप अपने घर में बुजुर्गों से ही सिर्फ बताएं और उस प्रश्न के पीछे ना भागें। दोस्तों नंबर 17, अगर आपको रात्रि में पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत होता है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग नकारात्मक शक्तियों के साथ इसको जोड़ देते हैं, मगर ये गलत है, और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, मगर ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। इस समय अगर पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है तो समझिए माता लक्ष्मी आपके घर में अंदर आ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्मी माँ को जय जयकार बोलते हुए सो जाना चाहिए। अपने जितनी भी इच्छाएं हैं वो बोल के सो जाइए, माँ लक्ष्मी आपकी सारी इच्छा जरूर पूरा करेंगी। चलिए अब जानते हैं वो कौन से काम है जो आपको 3 से 5 की नींद खुलने के समय आपको करनी चाहिए। उस समय आपको उठकर नहीं सोना चाहिए, उठकर स्नान करके पूजा पाठ करने चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है उसे मांगना चाहिए। भगवान जल्दी पूरा करते हैं ऐसा करने से। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।